अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैंने बनाए जी पोटैटो कटलेट्स। तो मैं आज आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जौन सी है पीली दाल है, ठीक है, जिसे हम चने की दाल कहते हैं। ये मेरे पास है जी 250 ग्राम। आपके पास जितने आलू होंगे आपने उनका हाफ़ लेना है। तो सबसे पहले दाल को आपने भिगो देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। यहाँ पर मेरे पास पोटैटोज़ हैं, आलू जौन से ये मेरे पास हाफ़ के जी हैं, ठीक है। आधा किलो आलू हैं और आधा किलो आलू को भी आपने धो लेना है अच्छे तरीके से, और फिर 1 घंटे के बाद आपने मैं जो सा यहाँ पे प्रेशर लगा रही हूँ। तो अगर आपके पास प्रेशर नहीं है तो आप ऐसे ही सिंपल इसमें आलू और दाल दोनों को जौन सा है आप एक देगची में डालकर तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए गला लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रेशर के अंदर सारी चीज़ें डालकर तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो है ना ऐसा टाइम दूँगी, और 15 से 20 मिनट में ये गल जाएंगी अच्छे तरीके से। 15 से 20 मिनट के बाद ये देखें आलू और ये दोनों चीज़ें जो सी हैं गल गई हैं। तो आपने इनका जो है अच्छे तरीके से इन्हें मैश कर लेना है, ठीक है। चाहे आप ब्लेंडर में या जो सील होती है उस पर चाहे पीस लें अच्छे तरीके से। बस इसे आपने इनका जो है एक थिक सा जो सा पेस्ट बना लेना है। पानी वाली कोई चीज़ इसमें ऐड बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। प्याज है एक मीडियम साइज़ का, मैंने प्याज काट लिया है, और तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, ठीक है। तो प्याज जो उनसे हम साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेक श्योर कीजिए कि प्याज में पानी बिल्कुल भी ना हो। स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पर 1.5 चम्मच जौन सा है ये है लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच है हल्दी का पाउडर, और 1.5 चम्मच जौन सा है ये है नमक, और 1 चम्मच जौन सा है ये है जी गरम मसाला। बाकी जो मिर्चें थी उनको मैंने जौन सा उसका पेस्ट बना लिया है। नमक और मिर्च जौन सी अगर आपको कम लगे जब आप सब कुछ चीज़ों को मिक्स करें तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नमक जौन सा है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने मिर्चें जौन सी थी वो उसके अंदर ऐड करनी है, और उसके बाद जो बाकी स्पाइसेस थे वो हमें उसके अंदर ऐड कर देने हैं, ठीक है। और ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। मैं यहाँ पर जो उनसे हैंड के साथ इन्हें मिक्स कर रही हूँ। आप जो उनसे ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अच्छे तरीके से हैंड को वॉश करके इन्हें मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद सब्ज़ धनिया काट लें, और काटने के बाद उसे इसके अंदर ऐड कर दें और अच्छे तरीके से उसे मिक्स कर लें। अब ये अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिए हैं। तो आपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करना है, और उसके बाद आपने इसके कटलेट्स बनाने शुरू कर देने हैं, बिल्कुल जैसे हम आलू की टिक्कियाँ वगैरह बनाते हैं उनको उसी शेप से, या फिर जिस शेप में आप इसे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। लेकिन हाथों को ऑयल से ग्रीस करना ज़रूरी है, इससे जोन सी है वो चिपकेगी नहीं, ठीक है। और अगर बाई चांस मिक्सचर जोन सा है आपसे ज़्यादा थिक हो गया, पतला हो गया, तो आप इसके अंदर जोन सा है जो बेसन है उसे रोस्ट करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाद में इसे फ्रिज में रख दें। अब मैं जो सा इसे ब्रेड क्रम्स के साथ फ्राई करूँगी। तो ब्रेड जो सा इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसे अंडे के साथ ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स से इसे बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट आ जाता है। तो ब्रेड जो से वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं ग्राइंडर के अंदर। तो हमने इसके जो से ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो टिक्कियाँ हैं उनको आपने फ्रिज में रखना लाजमी है, ठीक है। इससे वो बहुत ही अच्छी उसकी जो सी है कोटिंग हो जाती है। तो आपने उनको फ्रिज में रखना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद उसे फ्राई करें। बाकी जो सी है वो आप उसे फ्रीज़ कर दें, क्योंकि पूरे रमज़ान में वो काम आएंगी आपके। तो जो ब्रेड क्रम्स हैं वो हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तकरीबन 1 से 2 घंटा ही हुआ था मुझे, क्योंकि मैंने फ्राई जो अर्जेंट करने थे इसीलिए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 2-3 घंटे से फ्रीज़ में रख दें। तो अंडा लें, अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लें, और फिर आपने जो सा है इसे अंडे में डिप करके, और उसके बाद आपने इसे ब्रेड क्रम्स में करके कोट करके आपने इसे फ्राई कर लेना है। और 1 बाय 1 करके आपने सारे ऐसे ही फ्राई करने हैं। इन्हें शैलो फ्राई करेंगे वैसे डीप फ्राई करें। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग जो सी वो कुकड है। बस हमने जो सा है अंडे को और जो ब्रेड क्रम्स हैं उन्हें बस कुक करना है। तो बस तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इन्हें कुक करने में। साथ साथ साइड जो सी है वो चेंज करते रहें, और बाकी जो से कटलेट से आप उसे फ्रीज़ कर दें।
ये लीजिए हमारे आलू के कटलेट जो है रेडी हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।